हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक व्रत कथा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के नियम, निर्जला एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए और निर्जला एकादशी व्रत का पारण किस प्रकार करना चाहिए और निर्जला एकादशी पर सर्व कामना सिद्धि के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। पौराणिक शास्त्रों में इसे भीमसेन एकादशी, पांडव एकादशी और भीम एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत में निर्जल व्रत रखा जाता है। इस व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। व्रत की पूर्ण हो जाने के बाद ही जल ग्रहण करने का विधान है। मान्यता है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी व्रत को रखता है उसे साल भर में पड़ने वाली समस्त एकादशी व्रत के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वालों को जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत एकादशी की तिथि के दिन रखा जाता है और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण विधि विधान से किया जाता है। व्रत के साथ साथ इस दिन दान कार्य भी किया जाता है। दान करने वाले व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। कलश दान करना इस दिन बेहद शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति को सुखी व दीर्घायु जीवन की प्राप्ति होती है। इस दिन कलश दान करने से भक्तों को साल भर की एकादशी का फल प्राप्त होता है। जो भी श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अविनाशी पद को प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी पर व्रती को जल, जूता, छतरी, गाय, अन्न, वस्त्र, आसन, पंखा और फल आदि दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन पहले भगवान विष्णु जी का पूजन करें, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिठाई व दक्षिणा दे और जल से भरे कलश का दान भी करें। एकादशी के व्रत के समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के अंदर पारण न करना अच्छा नहीं माना जाता है। व्रत पारण के लिए सबसे उपयुक्त समय सुबह का होता है। भगवान के भोग के लिए तुलसी और बेला पत्र के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख ले, क्योंकि इस दिन तुलसी और बेला पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना खाए नहीं रह सकता है तब संध्या के समय फलाहार करना चाहिए। निर्जला एकादशी को जल दान करने के लिए मटके पानी से भरकर दिए जाते हैं। कई लोग जल का दान भी करते हैं। मटके में जल भरकर ढक्कन से ढकना चाहिए और ढक्कन में चीनी तथा दक्षिणा व फल अपनी सामर्थ्य अनुसार रखने चाहिए। उसके बाद मंदिर में अथवा ब्राह्मण को सब दान दे देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपनी श्रद्धा अनुसार दान करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पूजन विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठे, उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियां देके मंत्र बोले। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालें और स्नान करें। ऐसा करने से घर पर ही तीर्थ स्नान का फल मिलता है। स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाएं और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। किसी गरीब को या मंदिर में तिल, वस्त्र, धन, फल और मिठाई आदि दान करें। इस दिन निर्जल रहकर व्रत करना चाहिए। निर्जल यानी बिना पानी का व्रत। अगर निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं तो फलाहार और दूध का सेवन करते हुए व्रत कर सकते हैं। इस तिथि पर स्नान करने के बाद इसी मंदिर में जाकर भगवान के सामने धूप दीप जलाएं, प्रसाद, हार, फूल, केसर आदि चीजें चढ़ाएं। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती जी की विशेष पूजा करें। भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। माता पार्वती को सुहाग की चीजें अर्पित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। ये भगवान विष्णु जी की मूर्ति को जल और गंगा जल से स्नान करवाएं और व्रत का संकल्प करें और उन्हें रोली चंदन का टीका करें, पुष्प आदि अर्पित करें। बाद में नारियल भी अर्पित करें। मिठाई और फल के साथ तुलसी पत्ता रखकर भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं।
घी का दीपक जलाएं। इस दिन भगवान विष्णु जी का विधि विधान से पूजन करें और भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन भक्ति भाव के साथ भगवान का भजन करना और कथा सुननी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की किसी भी कथा का पाठ करें। कथा जैसे रामायण, सत्यनारायण की कथा, विष्णु पुराण आदि। इस दिन व्रती जल से भरे कलश को सफेद कपड़े से ढककर रख दें और उस पर चीनी और दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दे दें और गरीबों को दान भी करें। तभी निर्जला एकादशी व्रत का विधान पूरा होता है। एकादशी के दिन से द्वादशी के दिन पारण करने तक अन्न और जल ग्रहण न करे। रात में जाकर भगवान का भजन और कीर्तन करे। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान देकर सम्मान पूर्वक विदा करें। उसके बाद व्रत का पारण करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के नियमों के बारे में। महर्षि वेद व्यास जी ने भीम को बताया था कि एकादशी का ये उपवास निर्जल रहकर करना होता है। इसमें न तो अन्न ग्रहण करते हैं और न ही जल, केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह से जल व्यक्ति के मुंह में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो सकता है। निर्जला एकादशी व्रत सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक चलता है। पारण तक जल की एक भी बूंद गले से नीचे नहीं उतारी जाती है। अगले दिन द्वादशी को सुबह में स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन आदि कराएं। सामर्थ्य के अनुसार दान देकर इसके बाद ही व्रत का पारण करें। एकादशी पर चावल ग्रहण करना निषेध माना गया है, इसलिए ध्यान रखें कि एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही चावल का त्याग कर दे। इस दिन घर में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन बिल्कुल भी न बनाएं। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़ों का ही प्रयोग करें। निर्जला एकादशी के व्रत विधान में परिवार में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें। ग्रंथों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन गलती से भी कभी साग और मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें भूमि के नीचे पाई जाती है। इन्हें अशुद्ध माना जाता है। इन्हें खाने से जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि व्रती को या उसके परिवार के अन्य सदस्यों को मूली और साग नहीं खाना चाहिए। इस दिन तुलसी और बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु की भोग के लिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। तुलसी के गिरे हुए पत्तों को साफ जल से धोकर पूजा में उपयोग करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर दांतून से दांत साफ करने की मनाही है। इसके पीछे ऐसा माना जाता है कि एकादशी वाले दिन किसी भी पेड़ की टहनियों को तोड़ने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं और व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन आलस्य नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है, अतः इस दिन वायुपुत्र भीम की पूजा जरूर करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्त्र, फल और अनाज अर्पित करें। भगवान विष्णु जी की पूजा के बाद इन चीजों को ब्राह्मणों को दे दे। ऐसा करने से घर में कभी कलेश नहीं होता है। निर्जला एकादशी के दिन शिव मंदिर में नारियल, सीताफल, सुपारी और मौसमी आदि चढ़ाएं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को खीर का भोग जरूर लगाएं। इसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी पत्र समेत खीर भगवान विष्णु को भोग लगाने से घर परिवार में शांति का माहौल बना रहता है। इस दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन स्नान के बाद श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की निर्जला एकादशी और गायत्री जयंती के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 6 और 7 जून के दिन है और गायत्री जयंती 6 जून 2025 शुक्रवार के दिन है। 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी स्मार्त व्रत रखा जाएगा, जिसे गृहस्थ जन रखते हैं, और 7 जून 2025 को निर्जला एकादशी वैष्णव व्रत रखा जाएगा। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 जून 2025 को सुबह 2:15 पर और ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि का समापन होगा 7 जून 2025 को सुबह 4:47 पर। निर्जला एकादशी स्मार्त व्रत के पारण का समय रहेगा 7 जून 2025 को दोपहर 1:49 से शाम 4:34 तक। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 11:25 पर और वैष्णव निर्जला एकादशी के व्रत के पारण का समय रहेगा 8 जून 2025 को सुबह 5:32 से सुबह 7:17 तक और पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 7:17 पर।
साल 2025 की निर्जला एकादशी के दिन रवि योग, द्विपुष्कर योग और सर्वासिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। रवि योग का प्रारंभ होगा 6 जून 2025 को सुबह 5:32 से सुबह 6:34 तक और द्विपुष्कर योग का प्रारंभ होगा 7 जून 2025 को सुबह 5:32 से सुबह 9:40 तक और सर्वासिद्धि योग का प्रारंभ होगा सुबह 9:40 से अगले दिन 8 जून 2025 को सुबह 5:32 तक। इन योगों के बनने के कारण साल 2025 की निर्जला एकादशी का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इन योगों में निर्जला एकादशी के व्रत करने से आपको एकादशी के व्रत का दुगना फल प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक व्रत कथा। शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि बड़ी श्रद्धा से इन एकादशियों की कल्याणकारी व पाप नाशक रोचक कथाएं सुनकर आनंद मग्न हो रहे थे। अब सबने ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की प्रार्थना की। तब सूत जी ने कहा, महर्षि व्यास से एक बार भीमसेन ने कहा था, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, किंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर महर्षि व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। महर्षि व्यास की बात सुनकर भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन तो क्या एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता हूँ। फिर मेरे लिए तो पूरे दिन का उपवास करना क्या संभव है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो ज्यादा अन्न खाने से ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूँ तो वर्ष भर में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः आप मुझसे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। भीमसेन की बात सुन व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए। यदि कलयुग में मनुष्य उनका आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उसमें धन खर्च भी बहुत कम होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वह यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास ने कहा, हे वायुपुत्र, वृषभ संक्रांति और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी व्रत में स्नान और आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं है, किंतु आचमन में 6 माह से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 माह से अधिक जल लेना मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत का नाश हो जाता है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशियों के व्रत की फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थ और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते, बल्कि भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। संसार में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है, अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गोदान करना चाहिए। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान का पूजन करना चाहिए। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ और इसके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ण सहित किसी सुपात्र को दान करना चाहिए। इस व्रत के अंतराल में जो मनुष्य स्नान तप आदि करते हैं उन्हें करोड़ों पल स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसके फल का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। इस निर्जला एकादशी व्रत के पुण्य से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चांडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले,
चोरी करने वाले, गुरु से ईर्ष्या करने वाले, झूठ बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग के भागी बन जाते हैं। हे भीम, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उन्हें सर्वप्रथम भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए, उसके पश्चात गोदान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र आदि का दान करना चाहिए। जो इस कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं या पठन करते हैं वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। यह सब सुनकर भीमसेन ने इस शुभ एकादशी के व्रत का आरंभ किया। तब से यह लोक में पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी के नाम से विख्यात हुई। कथा सार, अपनी कमजोरियों को अपने गुरुजनों व परिवार के बड़ों से कदापि नहीं छुपाना चाहिए। उन पर विश्वास करते हुए भक्त को चाहिए कि वे अपना कष्ट उन्हें बताएं ताकि वे उसका कोई उचित उपाय कर सके। उपाय पर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अमल करना चाहिए। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।